हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर अगली शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यूपी शिक्षक भर्तियों के मामले में बहुत बड़ा हब रहा है। यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती और इसके बाद ताबड़तोड़ 50,000 शिक्षक भर्ती की भी तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसे में क्या बीएड अभ्यर्थी नहीं होंगे पात्र? थंबनेल में आप लोग देख सकते हैं साफ साफ, पहली से 5वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक नहीं होंगे पात्र। ये क्या है कि ये खबर है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। आपके भी मैसेज में ये आया होगा, चाहे मैसेंजर में आया हो, चाहे व्हाट्सएप में आया हो, चाहे फेसबुक में तैरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा ज़रूर होगा। तो देखेंगे इस वीडियो सेशन के माध्यम से पुख्ता और सटीक विश्लेषण कि आखिरकार क्या कुछ होना है बीएड अभ्यर्थियों का। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरों के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले टेट सीटेट एमपी टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। संबंधित है तो संज्ञान ले, अदरवाइज वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सभी कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगा, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों तो अनअकैडमी लाया है मेगा क्विज सीरीज फॉर एमपी टेट। ये 8 दिसंबर से 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य होनी है और यहाँ पर डिटेल्ड जानकारी दे दी गई है कि ईवीएस की 12 बजे, हिंदी की 1 बजे और संस्कृत की 4 बजे, इंग्लिश की 5 बजे क्लासेस लगनी हैं। और देखिए यहाँ पर रैपिड रिवीजन सीरीज सीटेट पेपर 1 ये स्टार्ट है 4 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य और यहाँ पर इसकी डिटेल्स दे दी गई हैं। वहीं पर अगर आगे दोस्तों हम बात करें तो T20 टेट डेली टेस्ट स्टार्ट हो गया है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य सायंकाल 6 बजे। एनरोल करें फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, अगर यहाँ पर टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करिए आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को लेकर काफ़ी उठापटक का दौर चलता रहा। सिंगल बेंच में माननीय जस्टिस साहब ने जब कमेंट किए बीएड अभ्यर्थियों के योग्यता के बारे में और साथ ही साथ उनको कॉलम में कंसीडर करके उनके मेरिट आंकड़न के बारे में, तब से ये विवाद चलने लगा। डिवीजन बेंच में चलता हुए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सेपरेटली इस पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ, लेकिन कमेंट्स अवश्य हुए हैं। उनके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पर एनसीटी को एपेक्स बॉडी मानते हुए उनके द्वारा नॉर्म्स जो निर्धारित किए हैं उनके अकॉर्डिंग बीएड कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हर प्रकार की खबरें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये 8/11/2020 की अपडेट है कि पहली से 5वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक नहीं होंगे पात्र। पूरी अपडेट को यहाँ पर पढ़ते हैं। शिमला की यह न्यूज़ है 7 नवंबर की। प्रदेश सरकार में पहली से 5वीं कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाने के लिए जेबीटी डीएलएड ही पात्र होंगे। इस संबंध में सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बीएड डिग्री धारक पहली से 5वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इन्हें 6ठी से 10वीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए ही पात्र माना जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने कुछ समय पहले राज्य को पत्र जारी किए थे जिसमें जेबीटी डीएलएड के साथ साथ बीएड डिग्री धारकों को भी पात्र होने का हवाला दिया गया था। अब प्रदेश सरकार ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि राज्य में जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षुओं की पर्याप्त संख्या है, इसलिए बीएड डिग्री धारक आवेदन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। शिक्षा देने के लिए जेबीटी ही होंगे पात्र, सरकार ने जारी किया पत्र। तो स्पेशली ये दोस्तों शिमला की अपडेट है और कहीं ना कहीं दोस्तों
इससे अभ्यर्थी परेशान है कि जब शिमला में हो सकता है, बिहार जैसे राज्यों में इसकी पहल है, तो आखिरकार यूपी में क्यों नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता में जब से आए हैं, तभी से इनके द्वारा कहा गया कि हम बीएड और बीटीसी को समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। बीएड बीटीसी हमारे लिए एक बराबर है, और इन्होंने फिर इसके बाद से इसके लिए प्रयास भी किए और एनसीटी ने इस पर संशोधन भी कर दिया। लगे हाथ तो सोने पर सुहागा हो गया। योगी जी का जो कथन था वो पूर्णतः सत्य साबित हुआ, और इसी का अमल करते हुए उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया। काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी सेलेक्ट भी हुए हैं। तो आपको दोस्तों बताना चाहेंगे, ये शिमला से जुड़ी हुई खबर है। शिमला ने हालांकि एनसीटी का जो आदेश है उसके विरुद्ध जाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का फैसला लिया है और पत्र भी भेजा है। लेकिन आपको बताते चलें, बीएड बाहर होगा या अंदर होगा, इसके लिए एनसीटी ही सर्वोच्च संस्था है। एनसीटी के द्वारा जो लिया जाएगा निर्णय वही होगा फाइनलाइज। तो यहाँ पर दोस्तों एनसीटी ने इस प्रकार से बीएड को शामिल नहीं किया है इस बार की, जब यानी कि आपको डिप्लोमाधारी नहीं हो तब जाके आप बीएड वालों को लीजिए। यहाँ पर उन्होंने एक रूल ही बना दिया है। अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में इसको फिक्स कर दिया है कि बीएड कैंडिडेट को भी हम एलिजिबल कर रहे हैं 1 to 5 के लिए, और इसके लिए उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करना होगा। एक अलग से कंडीशन फुलफिल करनी होगी, तब जाके ये लोग शिक्षक बन पाएंगे, पूर्णकालिक शिक्षक बन पाएंगे। और ऐसे में बहुत बड़ी राहत ये भी दी गई है कि एज इफ असिस्टेंट टीचर आप पहले ज्वाइन करवाइए, फिर इसके बाद 2 साल की मियाद के अंदर ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लें। और उत्तर प्रदेश की हाल में ही पूरी हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी बीएड कैंडिडेट्स ने क्या किया है कि असिस्टेंट टीचर के रूप में ही ज्वाइन किया है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं उनको ये जानकारी होगी कि बीएड अभ्यर्थियों के बारे में हमेशा से ही हमने पॉजिटिव इन नेचर रिस्पांस दिया है, और वो रिस्पांस कोई बायस्ड इन नेचर रहते हुए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एनसीटी ने अपने पैरामीटर्स में शामिल किया। और साथ ही साथ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि 69,000 में पहले ट्रेनिंग कराएंगे फिर ज्वाइन कराएंगे। हमने हमेशा से कहा है डिवीजन बेंच के आदेश के अनुरूप कि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है डिवीजन बेंच के ऑर्डर में कि जो बीएड अभ्यर्थी होंगे वो एज ए असिस्टेंट टीचर ही ज्वाइंड होंगे, और विद इन 2 years ऑफ देयर सर्विस दे शुड कंप्लीट 6 month ब्रिज कोर्स। ये चीज़ें होनी है। तो दोस्तों आगामी शिक्षक भर्ती में भी बीएड 100% एंट्री करेगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इफ बट की यहाँ पर कंडीशन नहीं आने वाली है, क्योंकि जब तक एनसीटी अपने नियमों से इसको निरसित नहीं करेगा बीएड को, और इसके बाद राज्य सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो अध्यापक सेवा नियमावली है उसमें भी 25वें संशोधन से एकदम मजबूती से बीएड के पांवों को जमा दिया गया है। तो ऐसे में बीएड अभ्यर्थी बिल्कुल भी परेशान ना हो और इस प्रकार की खबरों से विचलित और कुंठित ना हो। वो अगली शिक्षक भर्ती और यूपीटीटी की जमकर ताबड़तोड़ तैयारियां करते रहें। आप लोग भी टीचर जल्द से जल्द बनेंगे। जो भी अवेटेड कैंडिडेट्स हैं, जो वेटिंग लिस्ट में हैं, वो लोग भी लगातार प्रयास करते रहें। जिनका डिग्री या डिप्लोमा अभी मतलब पूरा होना है तो मार्च अप्रैल तक आपका पूरा होगा, और आपको कंसीडर करते हुए ही भर्तियां आनी है। आप लोग एकदम से स्पष्ट हो लें, अपना प्रशिक्षण पूर्ण करें। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मार्च में यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, डिलेड होकर कि यहाँ पर अप्रैल तक रिजल्ट आएगा। तो मई वगैरह में आराम से आपकी भर्तियाँ निकलेंगी, या अप्रैल में भी। लेकिन अगर 19 बैच को लेकर यहाँ पर भर्तियाँ आनी हुई तो यहाँ पर मई तक भी ये मामला खिंच सकता है। तो ऐसे में परेशान न हो, और बीएड अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आशा और पूर्ण विश्वास है कि पुख्ता और सटीक विश्लेषण आपको मिल गया होगा कि किस प्रकार से कैसे क्या कुछ चीज़ें घटित होनी हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।